राधे ही राधे नाम बोलता है। जब उस कन्हैया के नाम में इतनी बड़ी ताकत है तो भक्त वो मेरा श्याम कितना सुंदर होगा। जब मीरा दीवानी हो गई थी, राणा कहता था मीरा क्यों पागल हो गई है, तो मीरा एक ही बात कहती थी, राणा हट पीछे, तेरे धन दौलत महल मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो श्याम से प्रेम है। आज द्रौपदी दौड़ दौड़ करके थक गई। कभी दुर्योधन के पास आती है, दौड़ दौड़ करके द्रौपदी भाग रही है, एक ही बात कह रही है, श्याम मुझे ये लग रहा है कि अब कोई मेरी लाज को बचाने वाला नहीं है। मैंने सुना था कन्हैया तूने हर एक की लाज को बचाया और तू तो मेरा भैया है। और एक बात बोली, आंखों को बंद किया है कन्हैया, और कोई नहीं के तू हमारी कन्हैया, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना कन्हैया, तेरे बिना कोई नहीं के हमारी कन्हैया, तेरे बिना कोई नहीं का तू हमारी कन्हैया, तेरे बिना। द्रौपदी कह रही है जब सभा में मेरी कोई आदि बात नहीं कह रहा है, अरे भीषम करण द्रोण गुरु में थे, 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 अरे बेटी सासु गंधारी कन्हैया, तेरे बिना अरे कोई ना तू हमारी कन्हैया, द्रौपदी कह रही है भैया याद करे एक बार देवासुर संग्राम में तेरी अंगुली कट गई थी, मैंने अपनी चुंदरिया को फाड़ दिया। बोली वो दिन याद करो रे वनवारी, वो दिन याद करो वनवारी, वो दिन याद करो वनवारी, वो दिन याद करो वनवारी, जब अंगुली कटी तुम्हारी कन्हैया, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। द्रौपदी बोली भैया तेरी अंगुली कट गई थी, तो जब बहन ने क्या किया, हरे देख दशा भैया देखी, देख दशा भैया देखी, देख दशा भैया देख दशा भैया देखी, मैंने फाड़ी दैया नई साड़ी कन्हैया, तेरे बिना कोई ना तू हमारी कन्हैया,
द्रौपदी ने आवाज लगाई है, भैया तेरे बगैर मेरी लाज चली जाएगी। कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी, आह भक्तों। भगवान कन्हैया ने तुरंत सिंहासन को त्यागा, दुशासन चीर खींचने लगा। चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास हुआ था। जब वनवास के लिए गए तो ये बात तय हुई थी कि जब हम वनवास बिता करके आएंगे तो हमारा राज्य हमें वापस मिल जाएगा। 12 वर्ष का वनवास बिताया, 1 वर्ष का ज्ञातवास बिताया। बिताने के बाद जब लौटे हैं भक्तों, तो पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा। कौरवों ने साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हें राज्य नहीं देंगे। और जहां भक्तों बेईमानी की नियत हो जाए, हमें खूब पता है कि ये बगल वाला खेत हमारा नहीं, लेकिन अगर मेण काट के जब खेत में जाना चाहेंगे तो लड़ाई पक्की होनी है। महाराज जब इनकार किया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तुम्हें राज्य वापस नहीं देंगे, तो भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके कौरवों के पास गए थे। आसन पर बिठाया, दुर्योधन ने बड़े अभिमान में बड़े बड़े भोजन बनवाए। कन्हैया ने कहा कि अगर ये लड़ाई थम जाए तो ठीक है, आप ऐसा करो कि उनको पूरा राज्य नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो। पांडव 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन नहीं, दुर्योधन कहने लगा कि 5 गांव भी बहुत बड़े होते हैं, हम तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। अगर वो ले सके तो हमसे युद्ध करें, युद्ध करने के बाद जीत जाएं तो अपना राज्य ले जाएं। लेकिन कन्हैया आप आए हो हमारी सभा में तो आप भोजन कर लो। कन्हैया कहने लगे आज तो भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं, विदुर जी के यहाँ करेंगे। विदुर जी बैठे हुए थे सभा में, और रोजाना विदुर जी और विदुरानी बड़े भाव से प्रभु को बुलाती थी। वो कौन सा दिन होगा जब भगवान मेरे घर पर भोजन करेंगे। और जैसे ही गई कि विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे, तो उस दिन महाराज विदुर जी के यहाँ पर आटा नहीं था। अब विदुर जी गए विदुरानी के पास, कान लगे कि तुम रोजाना कहती थी कि कन्हैया किसी दिन आएंगे मेरे घर भोजन करेंगे, और आज वो आ रही हैं तो आज तो हमारे घर पर कुछ खाने को नहीं है। तो वक्त तब तक कन्हैया आगे कहने लगे विदुरानी बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन दे दो। विदुरानी के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, साग पड़ा था और कुछ केले पड़े थे। विदुरानी भाव में वो केले के छिलकों को देती जा रही है और केला फेंकती जा रही है। विदुर जी कहने लगे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। फिर विदुरानी केला देने लगी, छिलका फेंकने लगी। तो कन्हैया ने एक बात कही, विदुरानी जो आनंद उन छिलकों में आ रहा था वो आनंद इन केलों में नहीं आ रहा है। भगवान जब आए ना तो भाव का भूखा होता है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। वही आस शिवरी लगाती थी भक्तों, रोजाना घर आंगन साफ करती थी और जाकर के वन में मीठे मीठे बेर लाती थी और कहती थी कि एक दिन वो होगा जब प्रभु श्री राम मेरे आंगन में आएंगे। एक दिन की बात, शिवरी के आंगन में एक कौआ बोल लो महाराज। तो शिवरी व कौआ से कह रही कौआ जी बताते हैं कि जब आंगन में कौआ बोल जाए तो बाद ना घर में कोई न कोई आता है। और तू एक बात बता कि मैं बहुत दिनों से आश लगा रही हूँ
कि बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। शिवरी की कुटिया पे, शिवरी की कुटिया के भागी खुल जाएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। शिवजी एक बात कह रही थी, कौआ तो ना मालूम जातना मेरे राम आएंगे ना, उस दिन मैं क्या करूंगी। राम मेरे आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बोलो राम मेरे आएंगे अंगना सजाऊंगी। दीपक जलाए के दिवाली मनाऊंगी। दीपक जला करके दिवाली मनाऊंगी। राम मेरे आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। रोज रोज शिवरी बाट देखा करती थी, प्रभु कौन सा समय आएगा जब मेरे प्रभु मेरे घर जरूर आएंगे। ये चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखती बाट राम मेरे चित्रकूट के घाट घाट पे सवरी देखते बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ में बिठाऊं। 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 साला टूटी मेरी खाट खाट में बिछो पुरानो टाट राम मेरे। चित्रकूट के घाट घाट पे सवरी देखते बाट राम मेरे आ जाओ। शिवरी रोजाना ध्यान लगाती थी।